History, Chapter 1, Writing and City Life. Meso means middle and Potamus means river, यानी कि दो नदियों के बीच की जगह. Mesopotamia lies between two rivers called Euphrates and Tigris. और उन दो नदियों के नाम क्या थे? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. मेसोपोटामिया जो थी सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी. अब हम बात करेंगे सदर्न रीजन की. इन सदर्न रीजन मेसोपोटामियाज फेमस सिटीज वर सुमेर एंड अक्कड़. सुमेर जो सुमेरियंस आए थे उन्होंने नाम रखा था, अक्कड़ अकेडियंस ने रखा था. तो ये दो जो रीजन थे सदर्न रीजन में, ये दो फेमस सिटीज़ थी. आफ्टर 2000 BCE, बिफोर द कॉमन एरा, दीज टू सिटीज़ केम टू बी नोन कलेक्टिवली एज बेबीलोन. फिर इन दोनों ही सिटीज़ को एक नाम दिया गया, बेबीलोन. बाद में उसे बेबीलोनिया कहा गया. तो साउथ रीजन को फिर बेबीलोनिया कहा जाने लगा. नॉर्दर्न रीजन, अराउंड 1100 BCE, Assyrian community established their kingdom in northern region. 1100 BCE के आसपास असेरियन कम्युनिटी आई और उन्होंने अपना किंगडम नॉर्दर्न रीजन में बनाया. द रीजन इज कॉल्ड असेरिया और उन्होंने अपने उस एरिया को, उस रीजन को नाम दिया असेरिया. द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ दिस रीजन वॉज सुमेरियन. तो सबसे पहले सुमेर आए थे तो सुमेरियन पहली लैंग्वेज थी. But around 2400 BCE, Akkadian people arrived and replaced the Sumerian language with Akkadian language. और Akkadian लोग जब आए 2400 BCE के आसपास, तो उन्होंने आके सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके अपनी लैंग्वेज Akkadian लैंग्वेज ले आए. फ्रॉम 1400 BCE के आसपास अरामिक लैंग्वेज आई जो कि कुछ मिलती जुलती थी हिब्रू लैंग्वेज से, स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक. Next topic is, when did the archaeological survey begin in Mesopotamia? कब archaeological survey वहाँ पे शुरू हुआ? Archaeological surveys began in 1840s. 1840s में archaeological survey शुरू हो गए थे मेसोपोटामिया में. Two famous sites discovered during this survey were Uruk and Mari. वहाँ पे दो sites मिली थी उन्हें, Uruk and Mari नाम की. They found hundreds of buildings. उन्हें 100 से ज़्यादा बिल्डिंग्स मिली, स्टैचूज़ मिले, ऑर्नामेंट्स यानी गहने मिले, सील्स मिली, ग्रेव्स मिले, टूल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्ले टैबलेट्स, रिटन क्ले टैबलेट्स मिले. मेसोपोटामिया एंड इट्स जोग्राफी. इन द नॉर्थ ईस्ट लाई ग्रीन प्लेन्स. नॉर्थ ईस्ट की तरफ ग्रीन प्लेन्स थे, ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस थे विद क्लियर स्ट्रीम्स, और साफ बहती नदियाँ थी, विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. वहाँ पे इतनी बारिश हो जाती थी कि फसलें उगाई जा सकें. एग्रीकल्चर बिगेन बिटवीन 7000 एंड 6000 BCE. 7000 से 6000 BCE के बीच में वहाँ पे खेती की शुरुआत हुई. अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड कॉल्ड अ स्टेपी. ऊपर की तरफ जो भाग था उसे स्टेपी कहा गया. वेयर एनिमल हस्बेंड्री और हर्डिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. वहाँ पे एग्रीकल्चर कम किया जाता था, मतलब ना के बराबर, लेकिन पशुपालन बहुत किया जाता था. शीप, गोट जैसे जानवर वहाँ पाले जाते थे. टू द ईस्ट, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द टिग्रिस रिवर प्रोवाइडेड रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ट्रेड इन द माउंटेन्स ऑफ ईरान. ईस्ट की तरफ टिग्रिस की जो ट्रिब्यूटरीज थी, वो रिवर्स टिग्रिस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज थी वो प्रोवाइड कर रही थी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आने जाने का साधन दे रही थी व्यापार के लिए in the mountains of Iran. The south region was a desert. साउथ की तरफ पूरा डेजर्ट एरिया था. Here the first cities and writing emerged. यहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ बनी और राइटिंग की शुरुआत हुई. The Tigris and Euphrates rivers deposited fertile silt during floods. जब फ्लड आती थी तो टिग्रिस और यूफ्रेट जो दोनों रिवर्स थी वो अपने साथ गाद यानी फर्टाइल सिल्ट लेके आती थी, विच मेड द एरिया फर्टाइल, जो एरिया को और भी फर्टाइल उपजाऊ बनाता था, एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और वो खेती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता था. वो उगाते थे वीट, बार्ले, पीज, लेंटिल्स एट्सेट्रा. बट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ मेसोपोटामिया, एनिमल हर्डिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. क्योंकि जहाँ पे पानी की कमी थी वहाँ पे वो ज़्यादातर क्या करते थे? पशुपालन करते थे. तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी उन्होंने वही किया, और जहाँ पानी अच्छा था, फर्टाइल लैंड था, वहाँ पे वो खेती करते थे. तो पशुपालन से उन्हें क्या क्या मिलता था? दे गेट मीट
milk, wool from these animals.